हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में न्यूनतम वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हरियाणा। अगर दोस्तों सर्वाधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश और न्यूनतम सबसे कम तो हरियाणा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1972 में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट है। दोस्तों, इसका पहले नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? यह प्रश्न दोस्तों दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों थाईलैंड। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों 9 राज्यों से। 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्र से मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका तात्पर्य यह है दोस्तों, ऐसा बंदरगाह जिसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया है, अर्थात वह प्राकृतिक रूप से बना हुआ था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मुंबई बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो दोस्तों सौरमंडल की खोज कापरनिकस नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है रूस देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा यह शिक्षा दिवस है। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है और यह है शिक्षा दिवस। तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा जो है 1949 को दिया गया। दोस्तों राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्र कोई भाषा है ही नहीं, हिंदी जो है राजभाषा है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका तात्पर्य है कि वह भारत के संबंध में पूछ रहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। यहाँ पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 10 जनवरी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। इसी जगह पर दोस्तों अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा केसीन प्रोटीन। दूध में केसीन प्रोटीन और अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगला प्रश्न है, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है,
विटीकल्चर का संबंध किस खेती से है? दोस्तों अंगूर की खेती को विटीकल्चर नाम से जानते हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि रेशम की खेती को किस नाम से जानते हैं, तो वह हो जाएगा सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, उड़ने वाली छिपकली का क्या नाम है? तो दोस्तों उड़ने वाली छिपकली का नाम है ड्रैको। यह कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के जंगलों में। दोस्तों आपसे केवल यह भी पूछा जा सकता है कि उड़ने वाली छिपकली कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपने सुना होगा कभी कभी जो है पानी का बड़ा जहाज या कोई छोटी नाव डूब जाती है, तो इसका पता जो है सोनार यंत्र से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों सोने की शुद्धता जो है कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोने का मान कितना होता है? 24 कैरेट। अभी दोस्तों हाल ही की हुई परीक्षा पीटी में पूछा गया था कि जो है सोने के जो है सोने का मान जो है 18 कैरेट अगर है तो उसमें जो है सोने का कितना प्रतिशत है? तो उसमें दोस्तों हो जाएगा 75%। अगला प्रश्न है, सोने में किस धातु को मिलाया जाता है? तो दोस्तों सोने में जो है तांबा धातु का मिश्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए किस तत्व का मिश्रण किया जाता है? दोस्तों एलपीजी जो गैस होती है वो गंधहीन होती है। इसको पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है, जिससे अगर रिसाव होता है तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हुआ है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई जो है डाप्सन इकाई में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे हानिकारक कौन सी परावैंगनिक किरण होती है? तो दोस्तों परावैंगनिक किरणें 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी, सी, और इसमें से सी प्रकार की किरणें जो है सर्वाधिक हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न है, काले झंडे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों काले झंडे का प्रयोग जो है विरोध प्रदर्शन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षर धर्म कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षर धर्म जो है जैन धर्म है। जैन धर्म में सर्वाधिक लोग पढ़े लिखे हैं। यहीं पर दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि न्यूनतम साक्षर कौन सा धर्म है, तो उसमें हो जाएगा इस्लाम धर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर आप राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों को याद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसके लिए एक ट्रिक है, तो आप ट्रिक के माध्यम से विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों को याद कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस फल को स्वर्ग का फल कहा जाता है? तो दोस्तों स्वर्ग का फल नारियल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मकराना खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राजस्थान की मकराना खान जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए। दोस्तों अभी हाल ही की पीटी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की खेतड़ी खान किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी पूछा गया था उसमें। तो दोस्तों खेतड़ी खान जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई है, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अक्सर आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ग्रीन मफलर जो है वो हरियाली के चक्कर में आप लोग पर्यावरण को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। दोस्तों यह भी देख लेते हैं कि ग्रीन मफलर क्यों कहा गया। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जैसे रोडों पर गाड़ियां चलती हैं
तो इसकी ध्वनि होती है। तो इसके लिए जो है रोड के किनारे पर पेड़ पौधों को लगाया जाए, जहाँ पर बंजर भूमि है वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए जाएँ, नहर वगैरह जैसे हैं तो वहाँ पर भी पेड़ पौधे लगाकर एक जो है बेल्ट की भांति बना दिया जाए। इसी को कहते हैं ग्रीन मफलर। तो दोस्तों ग्रीन मफलर ध्वनि से संबंधित, ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय वन संरक्षण केंद्र देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई? पहली वन रिपोर्ट जो है 1987 में जारी की गई। अगला प्रश्न है, जंगली गधों के लिए एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जंगली गधों के लिए वन्यजीव अभयारण्य जो है कच्छ का रण नाम से गुजरात में स्थित है। नाम क्या है? कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो दोस्तों विश्व के तैरते राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ स्थित कहाँ पर है? तो मणिपुर में। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हंसने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है वो हंसने वाली गैस के नाम से जानी जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पर होती है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो है नॉर्वे में होती है। अगला प्रश्न है, ड्रोसेरा किस प्रकार का पौधा है? तो दोस्तों ड्रोसेरा जो है कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दोस्तों दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह जीवाणु जो है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है, मच्छर खाने वाली मछली का क्या नाम है? तो दोस्तों मच्छर खाने वाली मछली का नाम है गैम्बूसिया। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो दोस्तों पौधों में भोजन जो है ग्लूकोज रूप में संचित होता है, और ग्लूकोज रूप से हम लोग जो है इसको सीधे रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो दोस्तों रेडियो तरंगे जो हैं आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा था। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों सूर्य का ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसका मात्रक है? तो दोस्तों पारसेक जो है खगोलीय दूरी का मापक है। ये थे दोस्तों आज के हमारे 50 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इन प्रश्नों को किसी न किसी परीक्षा में अवश्य देखने को पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।